मैं कुंदन सर। इस वीडियो में हम 9th क्लास के ब्रथ 10th चैप्टर ब्रथ के प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्र को यानी दोस्त को शेयर करिए, जिससे वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। चलिए तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 में क्या कह रहा है, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों के बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करती है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम दो वृत्त की रचना करते हैं। मान लिया जाए ये दो वृत्त है, इसके केंद्र जो है वो O और इसका केंद्र O डैश है। ठीक, कह रहा है इसकी जीवा जो है भाई, हमने यहाँ पढ़ा तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि वृत्त सर्वांगसम हो, यानी ये दोनों बराबर, सर्वांगसम का मतलब क्या, बिल्कुल सेम टू सेम हो, यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो, त्रिज्याएं बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनकी केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करेगी। देखिए, जब इनकी त्रिज्याएं बराबर है, मान लिया जाए इसे यहाँ से मिलाया, इसे यहाँ से मिलाया तो ये त्रिज्या हो गया, ऐसे इसे मिलाया, इसे यहाँ मिलाया तो ये हो गया त्रिज्या। अब इसे थोड़ा टेढ़ा बन गया है, लेकिन आप समझ जाइएगा, ये हो गया। इसका नाम A और B दे दिए और इसका नाम P और Q दे दिया हमने। ठीक है, अब देखिए इसमें जीवा क्या होता है, पहले समझ लेते हैं जीवा क्या होता है। जीवा जो होता है वो वृत्त के परिधि को दोनों ओर टच यानी कि छूता है, लेकिन वो केंद्र से होकर नहीं जाता है, इसलिए इसे हम जीवा कहते हैं। अगर वृत्त के दोनों परिधि, वृत्त के परिधि की दोनों साइड को टच करे यानी छुए और वो केंद्र से होकर जाए तो वो वृत्त का व्यास कहलाता है। और वृत्त के व्यास के आधा जो होता है वो क्या होता है, त्रिज्या होता है। समझ गए जी। तो अब आगे देखिए, अब हम बात करें तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, क्या दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है क्या चीज, एक तो O और दूसरा O डैश वाले, डैश छोटा सा बनाइए, वाले दो सर्वांगसम वृत्त दिया हुआ है नहीं, वृत्त दिया हुआ है ना, जिनकी बराबर जीवाएं क्या है, AB और PQ है। ठीक है, क्योंकि भाई जब यहाँ देखें हैं दोनों वृत्त बराबर है तो इनकी जीवाएं भी बराबर है नहीं। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कोण AOB जो बराबर है कोण PO डैश Q का। ये हमें सिद्ध करना है कि यह वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है। तो अब हमें प्रमाण क्या देना है, जो देखिए भाई, जो त्रिभुज AOB तथा जो त्रिभुज है PO डैश Q में क्या भाई, अगर हम बात करें तो AO बराबर है इसके PO डैश के, PO डैश से। क्यों, क्योंकि जो सर्वांग सम व्रत
की त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है। तो फिर बी ओ बराबर है क्यू ओ डैक्स का सर्वांगसम वृत्त त्रिज्या से। अभी ये वाले नियम से सर्वांगसम वृत्त त्रिज्या से। ठीक है। अगला ए बी बराबर है किसके? क्यू। ए बी किसके बराबर है? तो पी क्यू के बराबर है, ऐसा हमारे सवाल में दिया हुआ है। ठीक। तो एस 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 सर्वांगसम नियम से, सर्वांगसम नियम से अब ये एस 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 क्या होता है जो समझ लेते हैं। एस मतलब साइड साइड साइड, यानी कि यहाँ पे हम एस 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 का मतलब समझ लेते हैं भुजा भुजा भुजा, यानी जो सर्वांगसम जो त्रिभुज है उनके भुजाएं जो हैं तीनों वो एक दूसरे से बराबर है। जैसे ए ओ, जैसे यहाँ देखिए ए ओ डैक्स बराबर होगी किसके? पी ओ डैक्स का, और क्यू ओ डैक्स बराबर होगा बी ओ डैक्स का, अगर सर्वांगसम है और भुजा भुजा का नियम लग रहा है तो। आगे आइए देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा कि भाई ए बी बराबर है पी क्यू का, ऐसा दिया हुआ है। तो एस एस सर्वांगसम नियम से यानी भुजा 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 के नियम से क्या होगा? जो त्रिभुज जो है ए ओ बी ये ऐसे होता है बना हुआ, इसका मतलब क्या होता है? सर्वांगसम है क्या? पी ओ डैक्स क्यू त्रिभुज। ठीक है। अतः कोण ए ओ बी जो होगा वो बराबर होगा कोण पी ओ डैक्स क्यू का, है नहीं? अब ये क्यों होगा बराबर, जो देखिए तो ये इस वाले नियम से बराबर होगा एस ए एस। एस या एस एस ए एस क्या होता है? एस मतलब भुजा, ए मतलब कोण, और एस मतलब फिर भुजा, क्योंकि एस मतलब साइड, एम इज एंगल। तो ये भुजा कोण भुजा सर्वांगसम के नियम से, एस ए एस के नियम से ये क्या होगा? ये बराबर होगा। हमें यही क्या करना था? प्रूव्ड करना था। प्रूव्ड का मतलब सिद्ध जो है करना था। ठीक है। अगर आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो तो इस वीडियो को दोबारा से देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं अगले। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करे तो जीवाएं बराबर होती है। देखिए क्या है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, 2 वृत्त पहले की तरह बनाइए, एक ये और एक ये। थोड़ा टेढ़ा बन गया है क्योंकि हमने हाथ से ऐसे बनाया है, आप प्रकार से बनेगा, सीधा बनेगा। इसका केंद्र O और इसका केंद्र O डैश मान लेते हैं। ठीक। क्या कह रहा है कि वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। मान लीजिए देखिए जीवा है, केंद्र से ये बराबर कोण अंतरित कर रही है, मतलब ये वाला कोण बराबर बना रही है। तो इसकी जो जीवा की लंबाई होगी वो क्या होगी? बराबर होनी चाहिए।
ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। आइए तो हम बिना देर के आगे इस क्वेश्चन को हल करते हैं। भाई यहाँ लिख दीजिए हल, क्योंकि हल का हिस्सा ही है चित्र भी। इसका नाम दे दीजिए, चलिए इसका नाम ए और इसका नाम भी पी और क्यू, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ज़्यादा चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या दिया हुआ भैया हमें यहाँ पे? हमें दिया है ओ और ओ डैश वाले दो सर्वांगसम वृत्त है। क्या है? वृत्त है, ठीक, जिनमें कोण ए ओ बी जो है वो बराबर है किसके? कोण पी ओ डैश क्यू के, है नहीं। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है, क्या करना है जी? हमें सिद्ध करना है क्या चीज़ भाई? ये वाली जीवा यानी ये और ये दोनों क्या है? बराबर है, यानी कि हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर पी क्यू है। अब हम इसे प्रमाण देते हैं कि भाई प्रमाण देंगे तभी तो ये सिद्ध होगा, है नहीं है भाई? त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज पी ओ डैश क्यू में ए ओ बराबर है पी ओ डैश का। क्यों? तो ये है सर्वांगसम वृत्त की जो त्रिज्याएं होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। आगे तो बी ओ बराबर होगा भाई, बी ओ भी बराबर होगा किसके? ये बराबर होगा क्यू ओ डैश के। किससे? सर्वांगसम वृत्त त्रिज्या से, यानी ऊपर जो लिखा गया है उसी वाले लाइन से, सर्वांगसम वृत्त त्रिज्या से। तो जो कोण है ए ओ बी वो बराबर होगा कोण पी ओ डैश क्यू। ऐसा हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों कोण बराबर है, सर्वांगसम है, यानी कि दोनों कोण बराबर है। भाई क्या दिया हुआ है? कोण ए ओ बी बराबर कोण पी ओ डैश क्यू, ऐसा हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर एस 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 यानी भुजा 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 सर्वांग सम नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा भाई? ऐसे दिया हुआ सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज पी ओ डैश क्यू का, ठीक। अतः ए बी जो होगा बराबर होगा किसके? पी क्यू से, क्योंकि सर्वांग समता का नियम है भाई कि साइड साइड वाले से कि तीनों भुजाएं जो होती है वो क्या होती है? समान होता है, सर्वांगसम होते हैं। जैसे ये वाला ए यहाँ देखिए ए ओ बराबर है किसका? पी ओ डैश का। बी ओ बराबर है क्यू ओ डैश का। तो ए बी जो बराबर होगा वो पी क्यू का होगा, सर्वांग समता के नियम से, यानी भुजा 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 के नियम से। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा क्या हो गया जी? प्रूव्ड हो गया, यानी कि ये हमारा सिद्ध हो गया। चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन अच्छा से गुजरे।